हेलो गाइस, अब स्टार्ट करते हैं क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल्स। तो ये जो वीडियो है वो हमारा न्यूमेरिकल्स का फर्स्ट वीडियो है और इस वीडियो में हम बात करेंगे आवेश के क्वांटीकरण पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि आवेश के क्वांटीकरण का मतलब क्या है। तो इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। जो हमारा अभी तक हमने जो भी आवेश खोजा है वो सबसे छोटा आवेश होता है एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो सबसे छोटा आवेश होता है। तो हमने क्या कहा है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है उसी का गुण होता है आवेश। तो जब भी इलेक्ट्रॉन किसी वस्तु पर चला जाता है तो उस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन आ गया, मतलब आवेश तो इलेक्ट्रॉन का ही गुण है, तो मतलब उस वस्तु पर भी आवेश आ गया। तो बेसिकली जो हमारी यूनिट है, जो सबसे छोटी इकाई है आवेश की, वो एक इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन है। अब किसी भी वस्तु पर जब आवेश बढ़ता है तो वो लगातार नहीं बढ़ता है, वो इलेक्ट्रॉन्स पर जाएगा तभी वहाँ पर आवेश बढ़ेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास कोई एक वस्तु है, इस पर ये इलेक्ट्रॉन आएगा तो इस पर एक ई के बराबर का आवेश बढ़ जाएगा। एक ई का मतलब है इतना आवेश। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, आप देखिए 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻⁹। इतना आवेश, ई का मतलब होता है ये वाली संख्या। इतना आवेश एक इलेक्ट्रॉन पर होता है और जब भी वो इलेक्ट्रॉन किसी वस्तु पर चला जाता है तो उस पर इतना आवेश आ जाता है। तो ये इलेक्ट्रॉन इस पर चला गया, मतलब इतना आवेश इस पर आ गया। अब एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो ई आवेश आ गया, दो इलेक्ट्रॉन चले गए तो दो ई आवेश आ गए, तीन चले जाएंगे तो तीन ई, इसी तरीके से चार चले जाएंगे तो चार ई, और अगर आगे चले जाएंगे मान लीजिए इसी तरीके से चलते चले जाएंगे 5e 6e, और जब n इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, n मतलब कोई भी संख्या हो सकती है, तो कितना आवेश आ जाएगा Ne। तो हम यही कहना चाहते हैं बेसिकली, जो भी आवेश होगा किसी भी वस्तु पर, जो आवेश को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Q से। आवेश जो होता है उसे हम Q से दर्शाते हैं। तो किसी भी वस्तु पर जो आवेश होगा या तो वो एक इलेक्ट्रॉन का होगा, जब एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो एक ई आएगा, दो इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो दो ई, तीन इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो तीन ई, इसी तरीके से जब n इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो Ne आवेश होगा। तो यही होता है हमारा आवेश का क्वांटीकरण या क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसका मतलब होता है कि जब भी आवेश बढ़ता है तो वो एक ई, दो ई, तीन ई इसी की फॉर्म में बढ़ता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन या तो पूरा जाएगा या नहीं जाएगा। ये वाला इलेक्ट्रॉन ई इस पर जाएगा तो एक ई बढ़ जाएगा और नहीं जाएगा तो नहीं बढ़ेगा। तो आवेश के क्वांटीकरण का मतलब है Q=Ne। किसी भी वस्तु पर जो आवेश होता है वो Ne की फॉर्म में होता है। तो मैंने यहाँ पर इसका एक फॉर्मूला लिख रखा है, आप इसको याद कर लेना। यहाँ पर आप देख सकते हैं आवेश के क्वांटीकरण Q +−Ne। प्लस माइनस हमने इसलिए रखा है क्योंकि ये जो n है वो प्लस का भी हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि ये एक इंटीजर होगा, यानी कि एक पूर्णांक होगा। पूर्णांक का मतलब क्या होता है, प्लस की संख्याएं, माइनस की संख्याएं और ज़ीरो भी। और Q जो है वो किसी भी आवेश की मात्रा है, कितना चार्ज है, कितना आवेश है, 1 कूलाम, 2 कूलाम, 3 कूलाम, 1 माइक्रो कूलाम, तो ये हो सकता है। और E क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश, और इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻⁹। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि यहाँ पर माइनस के 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻19 होता है, तो वो आवेश की प्रकृति है। प्रकृति मतलब किस तरह का होता है, नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है, मतलब हम अभी देख रहे हैं परिमाण, उसका मैग्नीट्यूड, आखिर वो होता कितना है। हम अभी ये नहीं देख रहे कि वो पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। तो ये होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश, ठीक है। तो आप इस फॉर्मूले को याद कर लें और इसी पर बेस्ड आज हम न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो न्यूमेरिकल ले रहे हैं हम वो बहुत ही इजी ले रहे हैं, क्योंकि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि आखिर न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कैसे करना है। तो पहला न्यूमेरिकल्स आप यहाँ पर देख सकते हैं, यदि किसी कांच की छड़ में 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन जोड़े जाते हैं। 1 मिलियन का मतलब क्या है, 10 लाख। 10 लाख इलेक्ट्रॉन जोड़े जाते हैं, मतलब 10 लाख इलेक्ट्रॉनों को उस कांच की छड़ पर लाया गया है। तो छड़ पर आवेश का परिमाण, मतलब कितना आवेश आ गया, एवं प्रकृति बताइए। अब देखिए, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास में कोई एक छड़ है इस तरह से। अब इसमें हमने 10 लाख इलेक्ट्रॉन को लाना है, 10 लाख इलेक्ट्रॉन को हमें इसमें लाना है। तो इस पर कितना आवेश आएगा आप खुद ही बताइए।
इस पर अभी कोई भी आवेश नहीं है। आवेश किस में होता है? इलेक्ट्रॉन में। और एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो एक ई आवेश हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो 2 ई आवेश हो जाएंगे, 10 लाख इलेक्ट्रॉन आएंगे तो 10 लाख ई इतना आवेश हो जाएगा। इतना ही तो आवेश हो जाएगा, 10 लाख ई। एक और बार देखिए यहाँ पर जब हम एक इलेक्ट्रॉन को इस छड़ पर लाएंगे तो 1 ई का आवेश आएगा, 2 इलेक्ट्रॉनों को लाएंगे तो 2 ई का, 3 इलेक्ट्रॉनों को लाएंगे तो 3 ई का। इसी तरीके से 10 लाख इलेक्ट्रॉनों को लाएंगे तो 10 लाख ई का, तो 10 लाख ई इतना आवेश आएगा। तो हमें बेसिकली अब क्या निकालना है कि 10 लाख ई में कितना आवेश होता है। तो यहाँ पर निकालते हैं, हम यहाँ पर लिखते हैं हम सॉल्यूशन। उसके बाद हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है? सबसे पहले 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन। तो हम यहाँ पर लिखते हैं जो हमें n दिया हुआ है, n मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने आवेशों, वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो कितने दिए हैं हमें? 1 मिलियन। 1 मिलियन का मतलब क्या होता है? 10 लाख। अब यहाँ पर देखिए 10 लाख आप कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पर मैंने लिखा है, यहाँ पर 10 लाख आप इसी तरीके से तो लिखेंगे। ये हो गया हमारा 10 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 1 लाख, 10 लाख। ये क्या हो गया? 10 लाख। अब हम इसे जो हम फिजिक्स में लिखते हैं तो घातों के रूप में लिखते हैं, जिससे कि हमें कैलकुलेशन में थोड़ी सी आसानी हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये 1 के आगे जितने भी जीरो हैं उन सबको हम इस घात में रख देते हैं। कितने? 1 2 3 4 5 6। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 10 की पावर 6 इतने इलेक्ट्रॉन्स इतने इलेक्ट्रॉन्स हम लिख सकते हैं। 10 लाख इलेक्ट्रॉन को हम क्या लिख सकते हैं? 10 की पावर 6। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जो n हमारा दिया हुआ है वो दिया है 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन। तो हमने लिखा यहाँ पर कि हमें n कितना दिया हुआ है। अब आगे क्या दिया हुआ है इसमें? छड़ पर आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए। आवेश ज्ञात करना है, यानी कि हमें Q ज्ञात करना है। अब हम देखेंगे कि हमें n दिया हुआ है और Q दिया हुआ है। अब हमें फॉर्मूला कौन सा लगाना है? तो फॉर्मूला लगाने के लिए आप देखिए, हमें अभी कौन सा फॉर्मूला याद है? हमें तो बस एक ही याद है, Q = NE। वैसे तो आपको कूलाम का नियम भी अभी से ही याद होगा कि फोर्स का फॉर्मूला है, लेकिन यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन में कहीं पर भी बल की बात नहीं की गई है, तो हम वो फॉर्मूला तो लगाएंगे नहीं। तो आपको ये देखना है कि क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें गिवन है, क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, और उन्हीं चीज़ों के बेस पर आपको फॉर्मूला लगाना है। तो यहाँ पर n दिया हुआ है, Q पूछा है, तो हम लगा सकते हैं, यहाँ पर फॉर्मूला लगा सकते हैं हम। यहाँ पर हम लिखते हैं सूत्र = NE। यहाँ पर आप ±NE भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर n कितना दिया हुआ है हमें? 10 की पावर 6 एंड E हमें कितना दिया हुआ है? अब मैंने आपको बोला था कि आप E याद कर लेना। E का मान कितना होता है? 1.6 × 10 की पावर -19 कूलाम। आप याद रखना कि जो आवेश की जो यूनिट होती है वो होती है कूलाम। तो 10 की पावर 6 हो गया। अब यहाँ पर हमें E लिखना है। E कितना है? E तो हमें पता ही है, 1.6 × 10 की पावर -19। ये जो होता है, इतना आवेश एक इलेक्ट्रॉन पर होता है। तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने के लिए कैसे क्या करेंगे, ये 10 की पावर 6 और 10 की पावर -19 को आपस में घटा देंगे। तो चूँकि ये ज़्यादा है 10 की पावर -19 और ये कम है, हमें चिन्ह नहीं देखना है अभी, ये ज़्यादा है ये कम है, तो हमें ये आ जाएगा। 19 में से हम 6 को घटा देंगे, क्या कितना आएगा हमारा? 19 में से जब हम 6 को घटाएंगे तो 13 आएगा, यानी कि 1.6 × 10 की पावर -13। -13 क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा था। तो इतना ये हमारा Q आ गया। और ये किस में आएगा? आवेश की जो इकाई होती है, जो यूनिट होती है, जो मात्रक होता है आवेश का, वो क्या होता है? कूलाम। तो ये आ जाएगा कूलाम। तो 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन ये 10 लाख इलेक्ट्रॉन्स में होता है। तो ये आपको पता चलेगा कि 10 लाख इलेक्ट्रॉनों में इतना आवेश होगा। तो बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन। अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। यदि किसी वस्तु से 1 सेकंड में 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन किसी अन्य वस्तु पर स्थानांतरित हो रहे हैं, मतलब एक कोई वस्तु है, उससे
इतने इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु पर हर सेकंड में जा रहे हैं। तो 1 कूलाम आवेश के स्थानांतरण में कितना समय लगेगा, मतलब पूरा 1 कूलाम आवेश इस वस्तु से दूसरी वस्तु में जाने में कितना समय लगेगा, ये हमें बताना है। तो इसको थोड़ा सा मैं आपको बता देता। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये कोई वस्तु है और ये कोई दूसरी वस्तु है। इस वस्तु से इस वस्तु में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन इसमें हर सेकंड जा रहे हैं और हर सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं 10⁹ इतने इलेक्ट्रॉन हर सेकंड जा रहे हैं। तो अब ये कह रहा है कि 1 कूलाम आवेश जाने में कितना समय लगेगा। अब 1 कूलाम आवेश जाने में कितना समय लगेगा, तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। तो सबसे पहले हमें तो ये निकालना पड़ेगा कि 1 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तभी तो हम बताएंगे कि इतने इलेक्ट्रॉन जाने में इतना समय लगेगा। तो हम निकालेंगे सबसे पहले कि 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं। तो यहीं पर कर लेते हैं ये Q, इसकी जगह पर हम 1 रख देते हैं, मतलब मीन्स 1 कूलाम। तो हम यहाँ पर रखते हैं 1 = N × E। N × E हो गया। हमें क्या निकालना है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उस 1 कूलाम आवेश में। तो कितने इलेक्ट्रॉन मतलब नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स, तो हम लिखते हैं नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स। तो 1 को तो यहीं आएगा, ये E इसके बटे में चला जाएगा E। अब हम E की वैल्यू तो जानते हैं, तो यहाँ पर हम रख देते हैं 1.6 × 10⁻⁻19। अब इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं हम। इस 10⁻⁻19 को ऊपर ले जाएंगे, तो जब भी घातें ऊपर जाती हैं तो वो उनका चिन्ह बदल जाता है, मतलब 10⁻⁻19 प्लस के 19 हो जाएगा, 10⁻19। अब यहाँ पर बचेगा 1.6। अब देखिए यहाँ पर 1.6 है, तो हमें इस 1.6 से किसी को डिवाइड करना पड़ेगा, तभी तो हमारा ये आगा। अब इसमें से हम क्या करते हैं, 10⁻19 में से 10⁻18 यहीं पर रहने देते हैं और 10 को बाहर निकाल लेते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, 10 को बाहर निकाल लिया, हमने बाहर निकाल लिया। अब हम यहाँ पर 10⁻18 यहाँ पर बच जाएगा और 1.6 नीचे रह जाएगा। अब इसको हम आगे सॉल्व कर सकते हैं। इस 1.6 का 10 में भाग दे सकते हैं। अब ये आप भाग तो देना जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो यहाँ से इसको हटा लीजिए दशमलव को, और दशमलव को हटाते ही ऊपर उतने ही 1 के आगे 0 लगा देते हैं। 1 के आगे 1 अंक था तो हमने 1 0 लगा लिया, यानी कि 10 हो गया। अब इस 10 का 10 में मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, तो हो जाएगा 100 × 10⁻18 / 16। अब 16 का आप 100 में भाग लगा सकते हैं। तो भाग लगाने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर लगा के देख लेते हैं। 16 का 100 में भाग लगाना है, तो 16 पंजे 80 होते हैं, 16 छिंग 96, 16 छिंग 96। अब कितने बचेंगे यहाँ पर 4। अब यहाँ पर 4 में तो जाएगा नहीं, तो हम पॉइंट लगा लेते हैं और यहाँ पर 0 बढ़ जाएगा। 16 का 40 में लगाएंगे तो 16 दूनी 32, कितना बचेगा यहाँ पर 8। अब यहाँ पर बिना ऐसे ही 0 बढ़ा लेंगे, तो 16 पंजे 80, कितना आ गया 80। यहाँ पर बचा 0। अब ये कितना आया हमारा 6.25, तो हम यहाँ लिखेंगे 6.25 × 10⁻18। ये क्या आया है हमारा N, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1 कूलाम चार्ज। कितने आए हमारे, कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 1 कूलाम आवेश में, वो हमारा यहाँ पर आ गया। तो 1 कूलाम आवेश में 6.25 × 10⁻18 इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि किसी वस्तु से 1 सेकंड में, मतलब 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, 10⁻9 इलेक्ट्रॉन्स। इतने इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन्स को निकलने में कितना टाइम लगेगा। 1 इलेक्ट्रॉन ये इसके बटे में आ जाएगा ना, 1/10⁻9, इतने सेकंड का समय लगेगा। तो इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। 10⁻9 ऊपर जाएगा आएगा, हो जाएगा 10⁻−9। इतने सेकंड का समय लग रहा है 1 इलेक्ट्रॉन को जाने में। इस वस्तु से इस वस्तु में एक इलेक्ट्रॉन को जाने में इतने समय लग रहा है 10⁻−9। अब इतना समय 1 इलेक्ट्रॉन को जाने में लग रहा है, तो इतने इलेक्ट्रॉन्स को जाने में कितना समय लगेगा। 1 इलेक्ट्रॉन को जाने में इतना लग रहा है, तो इतने इलेक्ट्रॉन को जाने में इतने गुणा इतने लग जाएगा। मतलब हम निकालते हैं कि 1 कूलाम
आवेश को स्थानांतरित होने में लगा समय। तो हम बेसिकली क्या निकालना है, टाइम। तो एक इलेक्ट्रॉन इतने सेकंड में जाता है, तो इतने इलेक्ट्रॉन कितने सेकंड में जाएंगे, मतलब 6.25 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 18 और ये कितना है 10 की पावर -9। एक इलेक्ट्रॉन इतने सेकंड में जा रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन 2 इंटू 10 की पावर -9 में जाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन 3 इंटू 10 की पावर -9 सेकंड में जाएंगे। इसी तरीके से 6.25 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 18 इतने इलेक्ट्रॉन इतने मल्टीप्लाइड बाई इतने सेकंड में जाएंगे। तो इसका हम मल्टीप्लाइड कर सकते हैं, कितने आएंगे 6.25, इस 18 में से 9 घटे आएंगे, कितने बचेंगे 9, 10 की पावर 9। तो ये हमें कितना आया, हमारा समय आया, इतने सेकंड का हमें समय लगेगा एक कूलाम आवेश में जाने में, ठीक है ना। एक कूलाम आवेश को इस बॉडी से इस बॉडी में जाने में इतने सेकंड का समय लगेगा। अब चूँकि हमें सेकंड में तो हम सारी बातें कर नहीं सकते, क्योंकि ये इतनी बड़ी चीज़ है, तो हम थोड़ा सा इसको महीनों में, साल में, ये घंटों में बदल के देखते हैं। तो हम इसको घंटों में बदल सकते हैं। एक घंटे में कितने वो होते हैं, एक घंटे आपको पता हो तो 3600 सेकंड होते हैं, ये तो आपको पता ही होगा, बहुत बेसिक सी बात है। तो हम अगर इसमें 3600 का भाग लगा देंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, घंटों में। तो इसमें लगाते हैं हम 6.25 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 9। इसमें अगर हम 3600 का भाग लगा देंगे तो हमारा ये हो गया कन्वर्ट घंटे में। और एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24। तो अगर इसमें हम 24 का भी भाग लगा देंगे तो ये दिन में कन्वर्ट हो गया। अब एक साल में कितने दिन होते हैं, 365। तो अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, साल में। अब भी हमारी वैल्यू आएगी वो सालों में आएगी, मतलब कितने सालों में एक कूलाम आवेश इसमें जा पाएगा। तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे, आप वैसे तो इसको कैलकुलेट कर लेना, क्योंकि इसमें अभी मैं करके बताऊंगा तो काफ़ी टाइम लगेगा इसमें। तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो लगभग 198 इतना आएगा। अब चूँकि हमने किस में कन्वर्ट कर लिया था, ये वर्षों में, तो यहाँ पर हम लिखेंगे वर्ष, इतने साल। मतलब एक कूलाम आवेश को इस बॉडी से इस बॉडी में जाने में इतने साल का समय लगेगा। लगभग ये 200 ही साल हो गए। आप देखें कि कितने इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में निकल रहे थे, 10 की पावर 9। 10 की पावर 9 बहुत बड़ी संख्या हो गई। 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स जब एक सेकंड में निकल रहे हैं, तब जा कर के हमारा लगभग 200 सालों में एक कूलाम आवेश दूसरी बॉडी में जा पाएगा। तो आप हिसाब लगा सकते हैं कि एक कूलाम आवेश कितना बड़ा होता होगा, कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स होते होंगे उसमें। तो अगर आपसे कोई पूछे कि एक कूलाम आवेश जो है वो आवेश की कैसी मतलब इकाई है, वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा मात्रक है। मतलब एक कूलाम आवेश ऐसा ही नहीं है कि आप कहीं भी एक कूलाम आवेश जनरेट कर सकते हो, नहीं कर सकते, बहुत ही बड़ा आवेश होता है। तो ये तो मैंने आपको बताई। तो हमें यहाँ पर इसका सॉल्यूशन तो आप देख सकते हैं इसी तरीके से होगा। तो अब हमें यहाँ पर दोबारा सॉल्व करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। अब देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन, जो कि बहुत अच्छा है और जो कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पर सबसे अच्छा क्वेश्चन बन सकता है।